भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पुराणेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ध्यान हम क्यों करें? ध्यान करने से ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा जो उसके न करने पर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है? कुछ स्पष्ट अंतर तो हमें अनुभव में आना चाहिए ना, कि जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास नहीं करता है और जो व्यक्ति करता है उन दोनों में कुछ अंतर दिखाई देना चाहिए, या तीसरे किसी अन्य व्यक्ति को ना भी दिखाई दे तो स्वयं में तो अनुभव होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं ध्यान कर रहा हूं तो मुझे कुछ लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। और ध्यान किस लाभ के लिए हम करते हैं? क्या ध्यान करने से हमें भौतिक जगत में कोई लाभ प्राप्त होगा या हमें आध्यात्मिक जगत में कोई उपलब्धि होगी? यद्यपि पहले कई वीडियोस इस संबंध में बनाए गए और पहले कई वीडियोस में मैंने अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन यह इतना विस्तृत और गूढ़ विषय है कि इस विषय पर जितना भी वर्णन किया जाए वो सब कम ही है। ध्यान अति सूक्ष्म विषय है। इसको आप भली प्रकार से समझ गए हैं तो इसे सामने वाले व्यक्ति को ठीक प्रकार से समझाना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, बड़ा दुष्कर है। यदि कोई ध्यान का अभ्यास करवा रहा है और उसके सामने 10 अभ्यासकर्ता बैठे हैं, अभ्यासकर्ता या शिष्य कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, तो उन सब की योग्यता ध्यान के प्रति भिन्न भिन्न होगी ना, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है। जैसे गुरु अपने शिष्यों को वर्णमालाओं का ज्ञान कराता है कि देखो ये क है, ख है, ये ग है, ये घ है, तो इस प्रकार से वर्णमालाओं का ज्ञान कराना तो सरल है, लेकिन ध्यान यह बाह्य रूप से समझाने का विषय नहीं है। यह तो विशुद्ध अंतःकरण का विषय है। बाहर से हमें उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, कोई प्रेरणा हमें दे सकता है, कोई हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में उसे हमें करना अकेले ही पड़ेगा। हमसे जो त्रुटियां हो रही होंगी उनमें सुधार कौन कर सकता है? वही व्यक्ति जो इस मार्ग में हमसे आगे पहुंच चुका है, जो उन त्रुटियों के विषय में जानता है। तो हम इस मुद्दे पर थे कि ध्यान करने वाले को कुछ तो लाभ होना चाहिए ना, तभी वो करेगा, अन्यथा कोई क्यों इतनी देर तक आंखें बंद करके बैठा रहेगा। जिनके इष्ट भगवान शिव हैं उनके लिए आगे शिव नाम ध्यान से संबंधित विधि बताई जाएगी। पहले हम जानते हैं कि इससे हमें लाभ क्या होता है। ध्यान तो सभी करते हैं, ध्यान आप भी करते हैं। ध्यान का केंद्र बारंबार बदले ना, इसकी योग्यता आपको विकसित करनी है। ध्यान तो आप सभी करते हैं ना। जैसे ही शेर का नाम लीजिए तो शेर का ध्यान आ जाता है ना, जैसे ही आम कहिए तो आम का ध्यान आ जाता है, जैसे ही शिव कहिए तो भगवान शिव का ध्यान आता है ना। यही ध्यान है। बहुत सरल है ये, यद्यपि कठिन भी बहुत है। कठिन क्या है? कठिन ये है कि हमारा ध्यान निरंतर बना रहे या अधिक से अधिक बना रहे। ध्यान के भौतिक लाभ भी हैं। स्मरण शक्ति बढ़ती है, अनिद्रा की समस्या है तो उसका भी समाधान हो जाता है। नींद का क्रम जिसका बिगड़ गया हो, ध्यान से बहुत तेजी से वह सुधारा जा सकता है। ध्यान के द्वारा आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती है, गंभीरता आती है, स्थिरता आती है। यद्यपि किसी के स्वभाव में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन प्रक्रिया है ये। आदतें तो बदल सकते हैं आप, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन लाना बहुत कठिन प्रक्रिया है। लेकिन ध्यान के द्वारा उसमें भी अधिकांश लोगों को लाभ होता है। जो बहुत प्रकार के दुर्व्यसन हैं, तमाम प्रकार के लोग नशे कर रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार की गलत आदतों को समाप्त करने में ध्यान आपका बहुत सहयोग करता है। जब अच्छा ध्यान लगने लग जाता है तो फिर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, फिर आप और अच्छे से अभ्यास करते हैं। ध्यान के द्वारा ही कुंडलिनी जागरण भी होता है। यद्यपि यह सब आगे का विषय है, लेकिन प्रारंभ में तो यह लाभ जो मैंने आपको बताए ये तो प्रारंभ में ही हो जाते हैं। तो ध्यान के बहुत प्रकार के भौतिक लाभ भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शिव भक्त है या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वही ध्यान कर रहा है। नहीं, बहुत से ऐसे भी हैं जो बहुत सामान्य रूप से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ध्यान में उनकी एकाग्रता अच्छी है। शिव नाम का ध्यान क्या विषय है? यह वही प्रक्रिया है जब आप अपने भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट का यानी शिव नाम लिखने का या लिखा हुआ देखने का आप अभ्यास करते हैं। बहुत ही लाभप्रद यह शिव ध्यान की विधि है। इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है, बस एक शांत पवित्र स्थान की आवश्यकता है और बहुत प्रकाश युक्त स्थान वो नहीं होना चाहिए। आगे जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, आपकी ओर से कोई कंडीशन नहीं रहेगी कि प्रकाश ना हो, ये ना हो, वो ना हो। लेकिन प्रारंभ में कुछ अनुकूल परिस्थितियां आपको चाहिए, तभी आप अभ्यास में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे एक नया कलाकार होता है तो वह त्रुटियां करता है ना, त्रुटियां करते करते ही फिर आगे सीखता है वो।
तो आप किसी कमरे में हो या किसी शिवालय आदि में आप शांत स्थान पर कहीं आप ध्यान करना चाहते हैं, वहां बहुत प्रकाश न हो, या आप अपने घर पे कर रहे हैं तो शांत बिल्कुल पवित्र स्थान होना चाहिए। यदि आप कमरे में कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्का प्रकाश आप रखें। सबके पास सुबह समय हो ऐसा आवश्यक नहीं। बहुत से लोग सायंकाल ध्यान का अभ्यास करते हैं और बहुत से उच्च स्तर के जो साधक होते हैं वो निशीत काल में भी साधनाएं करते हैं, ध्यान करते हैं। रात्रि 12 बजे से 3 बजे के मध्य निशीत काल होता है। भगवान शिव की साधना का सर्वश्रेष्ठ समय वही है। तो जिसको जब अवसर मिल जाए, जब सुविधा हो, तब वो ध्यान का अभ्यास कर सकता है। प्रातः आप करते हैं तो स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके आप कर सकते हैं। सायंकाल यदि आप कर रहे हैं या रात्रि में कर रहे हैं तो भी पवित्र वस्त्र धारण करें। हाथ पैर मुंह अच्छे से धुल लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहन करके आप अभ्यास कर सकते हैं। पुरुष साधकों के लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूं कि जो पुरुष साधक हैं और शिव भक्त हैं तो वो लोग श्वेत वस्त्र पहन करके ही शिव जी का ध्यान यदि आप करना चाहते हैं तो करें। यदि आप शिव भक्त हैं और भगवान शिव आपके इष्ट हैं तो आपको साधना में श्वेत रंग के वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करते हैं तो भी श्वेत वस्त्र आप पहने, वो सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा वस्त्र हम धारण करते हैं ना, उसका सीधा प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। अभी आपके कपड़े गंदे हों, किसी कारण से मान लीजिए धूल मिट्टी लग जाए, हाथ पैर में गंदगी लग जाए, तो आपको अजीब सा अनुभव होगा ना कि जल्द से जल्द ये साफ हो। उसी प्रकार से जब हम साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं तो भी उसका हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। हमें एक स्वच्छता और पवित्रता का अनुभव होता है। तो जितने भी साधक गण हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो श्वेत वस्त्र पहने। साधिकाओं के लिए यह नियम बिल्कुल नहीं है। वो लाल, पीले, नीले, हरे जो भी वस्त्र पहनना चाहें पहन सकते हैं। प्रातः काल यदि आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो पूर्वाभिमुख यानी पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप ध्यान कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद यदि आप करते हैं और भगवान शिव आपके इष्ट हैं तो आपको उत्तराभिमुख होकर के ध्यान करना है, यानी उत्तर दिशा में आपका मुख रहना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको कोई कठिन विधि नहीं बता रहा हूं कि कोई बहुत कठोर विधि बता दिया हूं या कोई बहुत कठोर आसन बता रहा हूं। शांत चित्त से आपको ध्यान में प्रवेश करना है। आप सफल हो ना हो ये सब आपको सोचना ही नहीं है, आपको केवल अभ्यास करना है। अभ्यास अच्छा होने लगेगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और पहले ही दिन सब कुछ नहीं होता है, इस बात को भी समझना चाहिए। करते करते धीरे धीरे क्रमशः आप उस स्तर पर पहुंचते हैं जब आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ लाभ हो रहा है। आप करेंगे तो खुद अनुभव में आ जाएगा कि क्या लाभ हो रहा है। करके खुद ही समझ लिया जाए, सबसे श्रेष्ठ तो वही है। और उसे करके ही समझा भी जा सकता है। किसी भी खाद्य पदार्थ का स्वाद तो स्वयं अनुभव करना पड़ेगा ना। कोई कितनी भी विस्तृत व्याख्या उसके स्वाद की कर दे, लेकिन वास्तविक रूप में तो वो तभी अनुभव में आपके आएगी जब आप उसको स्वयं ग्रहण करेंगे। तो ध्यान स्वयं से करने का विषय है। आप स्वयं करके देख लीजिए। हाँ, बस विधि आपको अच्छा बताने वाला मिल जाए, यदि आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है तो निश्चित रूप से ध्यान के मार्ग में आपकी प्रगति होगी। फिर कुंडलिनी जागरण आदि तो इसके आगे का विषय है। पहले तो हमें भली प्रकार से आधे घंटे स्थिर होकर बैठने का ही अभ्यास करना है ना। यह भी कितने लोग नहीं कर पाते हैं। 4 घंटे 5 घंटे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी ग्रहण जो पड़ा था अभी कुछ दिनों पहले, जो चंद्र ग्रहण था, तो काफी देर था वो। जिसका अभ्यास रहा होगा तो वही तो बैठ पाया होगा उतनी देर तक। हमें प्रारंभ में अपने आप को बस प्रवृत्त रखना है ध्यान का अभ्यास करने के लिए। हमारे पास अधिक समय नहीं है तो 10 मिनट ही है, घड़ी देख करके 10 मिनट ही है मान लीजिए। भले ही 10 मिनट हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वह प्रतिदिन का नियम होना चाहिए। निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित प्रक्रिया को करते हुए। इस प्रकार से आप आगे बढ़ें। बहुत अधिक समय देने के लिए मैं प्रारंभ में नहीं कह रहा हूँ आपको। क्रमशः धीरे धीरे समय बढ़ाने का अभ्यास करें। पहले ही दिन से आप 1 घंटे थोड़ी बैठ पाएंगे। और कोई कठिन आसन भी नहीं आपको लगाना है। साधारण पालथी मार करके बैठना है। सुखासन में अच्छा सा आसन रख लीजिए, चाहे वह शुद्ध ऊन का या कंबल वाला आसन हो या कोई भी पवित्र अच्छा सा आसन हो आपके पास, उस पे ही आपको बैठना है। पीठ बिल्कुल आपकी सीधी रहनी चाहिए। आज्ञा चक्र पर दृष्टि को केंद्रित करते हुए सर को थोड़ा सा पीछे झुकाते हुए, या आप नहीं करना चाहते हैं तो सीधा भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। बाद में तो सब अपने आप उसी प्रकार से होगा जैसे होता है। प्रारंभ में आप अपने आप को बस प्रवृत्त रखने का अभ्यास करें, क्योंकि होता यही है ना कि 3 दिन करते हैं लोग, चौथे दिन अरे छोड़ो यार क्या फायदा है। यही होता है। इसी चीज पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको पार करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ।
तो इस प्रकार से आपको आज्ञा चक्र पर दृष्टि केंद्रित करके वहीं पर प्रभु का, अपने इष्ट का, भगवान शिव का प्यारा नाम आप लिखें, दृष्टि से ही लिखें, उसका ध्यान करें फिर लिखें। बारंबार ये प्रक्रिया, ये चेन चलेगी, एक लूप बन जाएगा। ये ध्यानस्थ मुद्रा में हम बैठे हैं, दोनों हथेलियां जो हैं वो घुटने पर रहेंगी। आज्ञा चक्र पर दृष्टि को केंद्रित करके वहीं पर आपको प्रभु का नाम लिखना है। बारंबार शिव नाम लिखें, पढ़ें, फिर लिखें, फिर पढ़ें। इसी प्रकार से आपको करना है। बहुत से लोगों को यह थोड़ा कठिन लगता है, तो आप लिखा हुआ देखने का अभ्यास करें। अभ्यास जैसे जैसे अच्छा होता चला जाएगा, नाम स्पष्ट दिखता चला जाएगा। प्रारंभ में करना पड़ेगा, करने से होने वाली स्थिति आती है। वाहन चलता है तो पहले हमें उसे स्टार्ट स्वयं करना पड़ेगा ना, फिर वह क्रमबद्ध प्रक्रिया चलने लग जाएगी तो वाहन आगे बढ़ जाएगा। वही सिद्धांत यहाँ भी है ना, पहले आपको अभ्यास स्वयं से करना है। ऐसी भावना करनी है कि आज्ञा चक्र पर प्रभु का नाम लिखा है। जिन्हें ये भी कठिन लगता है तो वो लोग श्वासों में, जो प्राण वायु है और अपान वायु है, जो श्वास आप ले रहे हैं और जो श्वास आप छोड़ रहे हैं, उसमें प्रभु के नाम का स्मरण करने का अभ्यास करें। प्रत्येक श्वास शिव नाम के साथ अंदर जाए और जो श्वास बाहर निकल रही वो प्रत्येक श्वास शिव नाम के साथ बाहर आए। इस प्रकार से भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें श्वासों पे ध्यान होगा। तो ये विधियां हैं, जो विधि इनमें से आपको सरल लगती है आप कर सकते हैं। आपके पास 10 मिनट है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना भी है, प्रारंभ में इतना ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार से शिव नाम का आप ध्यान कर सकते हैं। अष्टांग योग बहुत विस्तृत विषय है। धारणा, ध्यान, समाधि के पहले जितने अंग हैं अष्टांग योग के, वह आपकी चारित्रिक दृढ़ता को, पवित्रता को बनाए रखने के लिए। अनावश्यक क्रोध न करना, अहंकार से दूर रहना, मोह मद मात्सर्य से दूरी बनाए रखना, पवित्र जीवन शैली का पालन करना, यह सब कुछ अष्टांग योग का ही विषय है। ये इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि आप दिन भर दुनिया भर के उल्टे सीधे कर्म करें और रात्रि में आके बैठ जाएं ध्यान करने, तो आपको ध्यान होगा ही कहाँ, आप कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए पवित्र जीवन शैली का होना बड़ा आवश्यक है। पवित्र आहार का होना भी बड़ा आवश्यक है। बाह्य विषयों में जितना अधिक आपका चित्त रहेगा, ध्यान करना उतना ही कठिन रहेगा आपके लिए। इसलिए अष्टांग योग का हमें पालन करना चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली का भी विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, तब निश्चित रूप से ध्यान के मार्ग में भी उत्तरोत्तर प्रगति होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री वामदेवेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।